जी, तो मैंने जो है वो तकरीबन सारे का जो ख़ास तौर पे क्वांटिटी मॉड्यूल अभी हम लोग कर रहे हैं, तो मैंने उसका जो है वो सारे का सारा ही कंटेंट जो है वो स्लैक में पिन किया हुआ है। आप वहाँ से जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा मैं जो है वो मज़ीद और भी जो है वो आज 1-2 लिंक जो है वो शेयर करूँगी। वहाँ पर काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं और तीनों मॉड्यूल्स की, और उसके अलावा काफ़ी सारे प्रैक्टिस टेस्ट भी हैं जिनको आप लोग जो है वो अपने एंड पे जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जो है वो एक पेपर सॉल्व करते हैं, सही है, और फिर जो है वो थोड़ा सा एंड पे पढ़ भी लेंगे। मैं बस ये सेट कर लूँ। जी, सही। तो अगर कोई आप लोगों में से जो है कोई भी जो है वो प्रेजेंट करना चाहे, कोई क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहे, तो कर सकता है। सही है, नहीं तो फिर हम लोग जब शुरू करते हैं। अगर कोई करना चाहे तो प्लीज अनम्यूट करके जब वो क्वेश्चन को स्टार्ट करें, फिर हम लोग जब डिस्कस कर लेते हैं। चलो सही है, हम लोग जो है शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमारे पास है वट क्वेश्चन नंबर 1 में है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एल सी। हमारे पास जो है वो एक ट्राइंगल है, ये वाली ए एल सी जो शेडेड है, सही है, इन द फिगर गिवन बिलो, सही है। उन्होंने कहा है कि इस ट्राइंगल का जो कि शेडेड है ए एल सी, इसका जो है वो आप लोग एरिया फाइंड करना है, सही है। इसका एरिया क्या होगा? अगर हम लोग जो है वो देखें अपनी इस फिगर को ऑब्जर्व करें, ठीक है। ज्योमेट्री के जब भी क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने तो सबसे पहले आप लोगों को जो शेप दी गई होगी, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि उसमें क्या क्या गिवन दिया दिया गया है, ठीक है, क्या क्या दिया गया है, और तमाम साइड्स की लेंथ वगैरह कितनी है, और एंगल्स वगैरह जो भी मतलब जो है गिवन हो, सब चीज़ें जो है वो अच्छे से आप लोगों ने ऑब्जर्व करनी है, सही है। और फिर जब आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर मेरी वॉइस जो है वो ब्रेक करे तो आप लोग जो है वो मैम ठीक आ रही हो? तो आप लोग जो है मुझे बता सकते हैं, सही है। अब अगर हम लोग अपनी इस डायग्राम को देखें तो इसमें मेरे पास सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल है ए बी डी सी, मतलब ये ओवरऑल एक रेक्टेंगल है ए बी डी सी, सही है। रेक्टेंगल में ये होता है कि हमारे पास जो ऑपोजिट साइड होती है उनकी लेंथ जब इक्वल होती है, सही हो गया। एक रेक्टेंगल है, और उस रेक्टेंगल के अंदर अगर आप लोग गौर करें तो हमारे पास तीन ट्राइंगल्स हैं। तीन ट्राइंगल्स इस तरह से हैं कि एक ट्राइंगल जो है वो मेरे पास बन रही है। अगर क्वेश्चन की भी समझ ना आए तो मुझे जो है वो बता दीजिएगा, सही है। एक ट्राइंगल जो है वो हमारे पास शेडेड है ए एल सी। एक ट्राइंगल जो है, दो ट्राइंगल जो है वो हमारे पास अनशेडेड है, एक है ए डी एल, सही हो गया। और दूसरी ट्राइंगल जो है वो है हमारे पास ए बी सी, सही है। एक ट्राइंगल है और एक जो है वो हमारे पास रेक्टेंगल है। अब हमें क्या कहा गया है, हम लोगों ने करना क्या है, वो ये है कि हमारे पास जो शेडेड ट्राइंगल है रेक्टेंगल के अंदर, हम लोगों ने जो है वो उसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का सवाल है कि हमारे पास जो है वो एक रेक्टेंगल हो, ठीक है, और हमें ये कहा गया हो कि हम लोगों ने क्या करना है, जी। और यहाँ कहा गया कि वो शेडेड है, ठीक है, उसका जो है वो आप लोग, मैंने काफी सारे ऑप्शन दिए थे जिनमें है, कभी वो सर्कल का कहता है कि शेडेड सर्कल या शेडेड एरिया जो भी है किसी सर्कल के अंदर है, किसी रेक्टेंगल के अंदर है, किसी ट्राइंगल के अंदर है, किसी स्क्वायर के अंदर है, उसका एरिया जो फाइंड करें। तो सबके जो है वो डिफरेंट वेज हैं, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो उनकी सबकी जो इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो अगर रेक्टेंगल के अंदर हमें ट्राइंगल शेडेड दी गई और कहा गया हो कि उसका आप लोग को जो है वो एरिया फाइंड करें, तो उसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वही होता है। जैसे यहाँ हमारे पास जो शेडेड ट्राइंगल है वो है हमारे पास ए एल सी, सही है। इसका जो हमारा फॉर्मूला होगा बिल्कुल होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी सी, ठीक है, माइनस एरियाज ऑफ अनशेडेड ट्राइंगल, ठीक हो गया, अनशेडेड ट्राइंगल्स, ठीक है। हमारे पास जो अनशेडेड ट्राइंगल है वो दो है और एक रेक्टेंगल है, सही है। मतलब जितनी भी अनशेडेड ट्राइंगल होंगी, ठीक है, और उसमें से हम लोगों ने जो है वो रेक्टेंगल के एरिया को जो है वो माइनस कर देना, सही हो गया।
ये फार्मूला है। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले अपनी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। रेक्टेंगल का एरिया का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास इक्वल होता है लेंथ क्रॉस ब्रीथ, ठीक है, ये लिख के आ जाए आपको, ठीक है। तो हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो क्या है, बेशक 3 और साथ में हमारे पास जो है ब्रीथ है वो 7 कह लेते हैं, सही होगा। तो हमारे पास रेक्टेंगल का जो एरिया है वो आ गया है 21, ठीक है। अभी हमारे पास जो अनशेडेड ट्राइंगल्स हैं, अभी तक क्वेश्चन क्लियर है ना इसका? अगर क्वेश्चन में कोई मसला है तो मुझे बता दें। सही है, रेक्टेंगल का हम लोग ने जो है वो एरिया फाइंड कर लिया। अब हमारे पास अनशेडेड ट्राइंगल्स जो है वो दो हैं, एक ए डी एल है और दूसरी जो है वो हमारे पास है ए बी सी, सही है। तो अगर मैं अपना ए बी सी वाली का जो है एरिया फाइंड करूँ तो हमें पता है कि हमारे पास जो ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है 1+2 बाई लेंथ क्रॉस विड्थ या ब्रीथ, ठीक है। तो मैं इसको यूं लिख लेती मैम हूँ, ये जो सही है। एबीसी वाली ट्राइंगल है इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कह सकते हैं ना, क्यों? जी कह सकते हैं। ओके मैम। सही है, तो इसके अंदर हमारे पास जो एबीसी वाली ट्राइंगल है उसमें हमारे पास अगर हम लोग जो है वो उसको कुछ यूं, आप लोग जो है वो उसको थोड़ा सा जो है वो फ्लिप करके चेक कर सकते हैं कि इसकी जो क्या कहते हैं लेंथ कौन सी बन रही है और जो हाइट सॉरी ब्रीथ है वो कौन सी बन रही है, ठीक है। तो अगर मेरे पास इस एडी वाले की जो लेंथ है वो 3 है तो इसका मतलब है कि मेरे पास बीसी वाले की लेंथ भी जो है वो 3 है, सही है। अगर इस वाले ए बी की लेंथ मेरे पास 7 है तो इसका डी सी जो है इसकी लेंथ भी जो है वो 7 है, सही हो गया। अब मैं क्या करूंगी, अब क्या होगा कि मेरे पास जो उसका फार्मूला है ट्राइंगल को का एरिया फाइंड करने के लिए वो इक्वल होता है 1/2 लेंथ क्रॉस ब्रीथ। तो यहाँ पर मेरे पास जो लेंथ है वो 7 है, सही है, और जो मेरे पास ब्रीथ है वो है 3 और इसको डिवाइड कर देना है हम लोगों ने 2 पे, सही हो गया। तो कोई बता सकता है कि किसके इक्वल आएगा 7 3 21 डिवाइडेड बाय 2? तो ये हमारे पास आएगा 10.5 के, सही है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी ट्राइंगल है जो कि अनशेडेड है वो है हमारे पास ए डी एल, सही हो गया। तो उसका भी मैंने सेम जो है वो इसी तरीके से जो है वो एरिया फाइंड करूंगी और वो मेरे पास आएगा 1/2 लेंथ क्रॉस ब्रीथ। अब यहाँ पर जो लेंथ अगर मैं देखूं ए डी एल वाली ट्राइंगल में, सही है, तो ये वाली तो मेरे पास आ जाएगी 3 ए डी की, सही होगा। अब बात की जाए अगर इस डी सी की, ठीक है, तो यहाँ पर जो डीसी है वो सारी की सारी इस ट्राइंगल में नहीं आ रहा, सिर्फ डी एल तक जो है वो लेंथ आ रही है, सही हो गया। तो ये टोटल 7 है, ठीक हो गया। और आप लोगों में से कोई बता सकता है कि इस डी एल की जो लेंथ है वो कितनी होगी? होगी जी 5। जी, और आप रीजन भी बता सकते हैं कि क्यों 5 होगी, ताकि सबको मैम जो है वो क्योंकि क्लियर हो जाए। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्योंकि इसकी जो ऑपोजिट साइड है, जो 90 वाला एंगल बन रहा है वो हाइपोटेन्यूज है, तो उस वाली लेंथ और बेस वाली सेम होगी मेरे ख्याल में, इस वजह से। जी जी जी, ऐसे ही है, यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये जो डीएल की जो लेंथ होगी वो हमारे पास आ जाएगी 5, सही हो गया। और अगर मैं अपनी यहाँ पर वैल्यूज पुट करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 × 5 और डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 पे। तो ये आ जाएगा 3 × 5 15 और 15 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो ये बनता है आई थिंक तो 7.5, ऐसे ही है ना, 7.5 बनेगा ये, सही हो गया। अब जो है हमारे पास हम लोग ने फाइंड करना है एरिया, हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया भी आ गया है और जो अंदर दो अनशेडेड ट्राइंगल्स थी उनका एरिया भी आ गया है। हम लोगों ने फाइंड करना है, हम लोगों ने अपना जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है हम लोगों ने ए एल सी का, सही हो गया। तो ए एल सी का फाइंड करने के लिए हम लोगों ने ऊपर फॉर्मूला देखा था कि जो हमारे पास रेक्टेंगल का फॉर्मूला होगा, सॉरी एरिया होगा, वो हमारे पास आया है 21, सॉरी 21। अगर मैं कोई मिस्टेक करूँ ना कैलकुलेशन में तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। वो हमारे पास आया है 21 और उसमें से मैंने माइनस कर देना है जो अनशेडेड ट्राइंगल के एरियाज आए हैं उनको सम करके, मतलब ये कि एक 10.5 आया है मेरे पास अनशेडेड ट्राइंगल का, एक एरिया आया 10.5 और दूसरा आया 7.5।
मैं 10.5 और 7.5 दोनों को ऐड करके 21 में से माइनस कर दूंगी तो मेरे पास जो शेडेड ट्राइंगल ALC है उसका एरिया आ जाएगा। तो 10.5 प्लस 7.5 जब हमारे पास बनता है 18, ठीक है। इन दोनों को मैंने माइनस किया तो 21 माइनस 18 19 20 21, तो ये आई थिंक 3 बनता है जी, ये 3 ही बनता है, सही है। तो जो बी है वो हमारे पास है वो करेक्ट होगा। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में, अच्छा अगर किसी को कोई मसला मैम, वगैरह हो तो जी जी। मैम ये जो आपने लेंथ निकाली है ना DL5, ये बेसिकली 5 नहीं है, यहाँ पे ये 4 आता है, क्योंकि जो हमारे पास ये ट्रायंगल है ना AD और L, ये है हमारे पास जी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ जी पे अगर हम देखें ना तो हमारे पास दो लेंस गिवन है, एक 3 है और एक 5 है। 5 जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज जी है। तो ये जो DL है इसको निकालने के लिए हम बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं, जो कि बेसिकली होता है कि ये जो 3 है इस साइड का जी, स्क्वायर होता है, प्लस दोनों का ये स्क्वायर जो लेकर ऐड DL करके। या जो DL है बेसिकली ये इसका स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप जब लगाएंगे ना तो ये DL हमारे पास 4 आएगा। अगर आप जी मैं अगर जी, यहाँ पे अगर ग्राफ अगर जी ठीक जी है, हम लोग करके देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर लें तो वो हमारे पास आ जाएगा 9, और ये 5 होगा, का स्क्वायर लें तो वो आ जाएगा हमारे पास 25, सही हो गया। ये हाँ ये फार्मूला होता है कि सर और ये बेस 20 514 स्क्वायर। बेस 3 वाली होगी सर, जो AD वाली साइड है उसको, वो बेस वाली जी होगी। जी ये मैं बताता हूँ। ये होता है हाइपोटेन्यूज और स्क्वायर इज इक्वल टू बेस और स्क्वायर। हमने फाइंड यहाँ पे परपेंडिकुलर करना है। नहीं मैं बता रहा हूँ जी, मैं बता रहा हूँ। ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दो लाइंस आपके पास जो है ना, ये वाला एंगल जो है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इनमें से परपेंडिकुलर है और एक हमारे पास बेस है, ठीक है। ये हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हम इसको समझ लेते हैं और ये हमारे पास बेस है, ठीक है। और जो हाइपोटेन्यूज होती है ये बेसिकली बड़ी साइड होती है इन दोनों से, ठीक है। और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है AL, ठीक है। तो अब आप जब यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करेंगे ना तो आपको जो बेस है, यानी हमारे पास ये बेस तो गिवन नहीं है ना, तो बेस को हम एज इट इज रखते हैं, ठीक है। बेस स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास 3 स्क्वायर यानी कि 9 में लिख देता हूँ उसको, ठीक है। और जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है ये हमारे पास 5 है, यानी मैं इसको 25 लिख देता हूँ, ठीक है। हाइपोटेन्यूज जो होता है वो ये होता है इस एंगल के जो अपोजिट, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास हमें मिलेगा E²। अगर 9 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ ना तो ये -9 होगा, और 25 -9 ये हमारे पास 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ना फिर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली एक +4 मिलता है और एक -4 मिलता है। बट यहाँ पे जो -4 होता है ना हम उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं। ये DL हमारे पास लेंथ है, तो लेंथ ज़रा पॉजिटिव होती है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ +4 लेंगे। तो जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो होता है ये हमें 4 मिलता है। तो हमारे पास जो बी होगा ना ये 4 होगा, ठीक है। तो बी से जी बराबर, सर, सॉरी ये बेस में ये चीज, मैं ये चीज कह रहा हूँ। जी और सर, इसको ठीक। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आप इसका स्क्वायर लें 3 का, और यहाँ पे ये जो आपने जो भी लिया इस 4 का अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो उस इन दोनों का स्क्वायर लेके उनको ऐड करना ऐड होता है, करके ठीक है। भी, जी तो जी। वो इक्वल किसके होने चाहिए, इसके स्क्वायर के 5 इक्वल के, होना चाहिए 25। जी सर। जी सर, थैंक यू बस सो ये, मच, थैंक यू सो मच, ओके। शुक्रिया सर। जी, तो अगर हमारी DL की जो वैल्यू है वो 4 आ जाए, ठीक है। अभी हम लोग इस तरह से जो है वो सर ने बता दिया कि वो 4 किस तरह से आएगी, ठीक है। तो 4 वो और 3 ये, 4 3 12, और 12 को 2 पे डिवाइड करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। ADL का जो 6 और 6 को मैं 2 पे डिवाइड करूँ, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 3। ADL का जो एरिया आएगा मेरे पास वो बन जाएगा 3, और जो हमारे पास दूसरी ट्रायंगल थी ABC, उसका जो एरिया आया था वो था हमारे पास 10.5, और 10.5 प्लस 3 करें तो 13.5, और 21 में से मैं अगर
13.5 को माइनस करूं तो वो मेरे पास आएगा 7.5। तो सर ये तो कोई आंसर मैच ही नहीं कर रहा। ये जो आपने दूसरी ट्रायंगल ली है इसका तो ये ठीक जी आ रहा है, मतलब ये जो है ना ये जी ऐसे ही होगा। इसको आपने कैसे किया है ये थोड़ा सा आप क्वेश्चन मुझे शो करेंगे, क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है? ये what सर is the इसमें idea? तो जो ये जो ट्रायंगल है हमारे पास ABC वाली, इसमें ये जो है ये तो इसका वो परपेंडिकुलर बन गया, और ये हाँ जो वो BC है ये बेस होगी, और ये जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो तो जो भी हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं वो तो परपेंडिकुलर को हम लोग लेंथ कह लेते हैं, और BC जो है उसको विड्थ कह लेते हैं। 7 क्रॉस 3 का तो वो 21 बन जाएगा, और ये 21 क्या को 2 पे डिवाइड किया। जी जी, ये आपके पास क्या है इसका ये ABC 50, का हाँ ये जो आपने लेंथ निकाली है किधर है हमारे पास? इसका जो ABC का एरिया आया है मेरे पास वो 10.5 आया है। अच्छा 12.5 एरिया। 10.5। ओके हाँ एरिया के लिए आपको यहाँ पे जस्ट आप 7 और 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे, जी सर। और 3 और 4 को आपने मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया तो आपको 6 मिलेगा। 4 3 जी 6। और जरा आप यहाँ पे देख लेना, टोटल हम लिख लेते हैं ना, इसका हमें मिलेगा 7 और ये 3 है तो ये 21 है हमारे पास बेसिकली, जी जिससे हम माइनस कर रहे हैं। इससे हम माइनस करेंगे ये वाला एरिया, और इससे हम माइनस करेंगे ये वाला एरिया। तो ये एरिया हमारे पास है ये 3 है और ये 4 है, तो ये 12/2 तो will be 6। और ये हमारे पास कितना है, इसका जो एरिया है ये 7 है और ये 3 है, ये 21/2 तो ये हमें मिलेगा 10/10.5। ऐसे ही है ना, ठीक हो हाँ गया। जी सर। तो, अब तो ये ये जो हमारे अंदर पास ये साइन जो है ये प्लस हो जाएगा, यूं हो जाएगा ना, यूं। नहीं बस वो मैंने एक ही बार लिख दिया ना, दोनों को माइनस कर देंगे। जी जी, सही सही सही। अच्छा ठीक है ठीक तो है, सही है अब ये सही हमारे है। पास आ जाएगा 16, अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं माइनस में अगर, ठीक है, तो ये हमारे जी पास आ जी जाएगा 16.5। तो 16.5 जब आएगा तो आपने 21 में से 16.5 को क्या करना है, माइनस करना है, तो हमें कितना मिलेगा 4.5। ऐसे ही होता है। जी जी, ठीक है ठीक है तो ठीक है। ये वाला आंसर आ जाएगा बस। कैलकुलेशन में लगता है कोई मिस्टेक कर दी जी। हाँ ठीक जी है, जी। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। किसी को कोई मसला हो इस सवाल में तो आप लोग प्लीज पूछ लें। चलें, सही है, सबको क्लियर है। थैंक यू सो मच सर। ठीक है। ये जो दूसरा सवाल है इसमें हमारे पास गिवन है एलन हैज, मुझे जस्ट रेज करने दें। Ellen has two more than twice as many chocolates as does Alice। ठीक है, सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो ये है कि एलन के पास जो चॉकलेट हैं, ठीक है इधर करते हैं, एलन हैज टू मोर देन ट्वाइस एज मैनी चॉकलेट्स एज डज एलिस। एलिस के पास जितनी चॉकलेट्स हैं, ठीक है, उनका डिवाइस, और उस डिवाइस के अंदर टू मोर, मतलब कि उस डिवाइस के अंदर 2 ऐड कर दें तो उतनी चॉकलेट्स हैं वो हमारे पास एलन के पास होगी। सही हो गया। एंड हाफ एज मैनी चॉकलेट्स एज डज नादिया, और नादिया के पास जितनी टोटल चॉकलेट्स हैं उनका हाफ जो है वो एलन के पास है। सही है, एलिस की चॉकलेट्स का डिवाइस +2 और नादिया की चॉकलेट्स का हाफ जो है वो एलन के पास है। सही हो गया। फिर वो कह रहा है कि इफ एलिस हैज ए नंबर ऑफ चॉकलेट्स देन इन टर्म्स ऑफ ए, अब अगर वो कहता है कि अगर हमारे पास एलिस जो है उसके पास जो चॉकलेट्स हैं वो ए है, ठीक है, तो हमारे पास एलन नाइस सॉरी एलिस
और नादिया के पास 8 टर्म में कितनी चॉकलेट्स होंगी, ठीक है। मतलब ये कि हम लोग ने उन तीनों की चॉकलेट्स का जो सम है वो बताना, ठीक है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये कि उसने कहा है कि अगर लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एलिस के पास जो चॉकलेट्स है वो है ए, सही हो गया। फिर उसने दूसरी इंफॉर्मेशन जो दी है उसने कहा है कि एलन के पास जो चॉकलेट है वो टिवाइस है हमारे पास एलिस का, तो हम लोग कहते हैं टिवाइस टू ए हो गया, सही हो गया। एंड टू मोर देन टिवाइस, ठीक है। टिवाइस के अंदर 2 ऐड कर दी तो वो एलन की बन जाएंगी, ठीक हो गया। फिर उसने तीसरी बात जो कही है वो ये है कि हाफ एज मैनी चॉकलेट्स एज डस नादिया, ठीक है। फिर वो ये कह रहा है कि एलन के पास जो चॉकलेट्स हैं जितनी नादिया के पास टोटल चॉकलेट्स हैं उनका हाफ जो है वो एलन के पास है, ठीक है। तो अगर हम लोग जो हैं यहाँ पर नादिया की चॉकलेट्स निकालें तो मैं क्या करूंगी कि जितनी एलन के पास टोटल चॉकलेट है उनका डबल कर दूं तो मैं कहूंगी कि वो नादिया के पास है, और नादिया की चॉकलेट का जो हाफ होगा वो एलन के पास होगा, सही है। मतलब अगर मैं एलन की चॉकलेट का डिवाइस करूँ तो वो बन जाएगा मेरे पास 4a प्लस 4 सॉरी 4a प्लस 4 बन जाएगा ये, ठीक है। अगर मैं इस 4a प्लस 4 को 2 पे डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास फिर से बन जाएगा 2a प्लस 2, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि एलन के पास जो है वो हाफ ऑफ दी नादिया चॉकलेट है, ठीक है। मतलब नादिया के पास जितनी टोटल चॉकलेट है उनका हाफ है, ठीक है। अब उसने एंड पे बस जो स्टेटमेंट कही वो ये है कि हाउ मेनी चॉकलेट्स डू एलन एलिस एंड नादिया है। एलन एलिस और नादिया के पास चॉकलेट्स कितनी है, तो हम क्या करेंगे कि इन तीनों को जो है वो सम कर देंगे, 2a प्लस 2 प्लस 4a प्लस 4, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4a प्लस 2a 6a प्लस a 7a 7a प्लस 6, सही है। तो ये जो है वो हमारे पास 7a प्लस 6 हो जाएगा, और इस केस में जो है वो हमारे पास ये ऑप्शन बनता है 1 2 3 4, और ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ठीक हो गया। उसके बाद है कि मिल्क नीड्स टू बी, क्वेश्चन नंबर 3 है, मिल्क नीड्स टू बी थिन्ड टू अ रेशियो ऑफ 3 पार्ट्स मिल्क टू 2 पार्ट्स वाटर, ठीक है। मतलब ये कि हमारे पास दूध है, ठीक है, और उसको कितना पतला किया जाता है कि उसके अंदर 3 हिस्से जो हैं वो दूध के होते हैं और 2 हिस्से जो हैं वो वाटर के होते हैं। हम लोग यहाँ पर लेट्स सपोज कह रहे थे कि जो पार्ट्स है वो हमारे पास जो है वो लीटर है। मतलब ये कि अगर 3 लीटर दूध है तो उसके अंदर 2 लीटर जो है वो वाटर के होंगे, ठीक है। मतलब इसकी जो रेशियो बन रही है वो बन रही है 3/2, सही हो गया। उसके बाद उसने नेक्स्ट जो उसने कहा है वो ये है कि अगर मिल्कमैन हैज बाय मिस्टेकन एडिड वाटर सो दैट ही हैज 8 लीटर्स ऑफ मिल्क, ठीक है, विच इज हाफ वाटर एंड हाफ मिल्क। क्या कहता है नेक्स्ट स्टेटमेंट में कि मिल्कमैन जो है उसे बाय मिस्टेकनली 8 लीटर्स दूध के अंदर हाफ वाटर और हाफ मिल्क जो है वो ऐड होगा। मतलब 8 लीटर जो है वो टोटल है, ठीक है। तो क्या होगा कि 4 लीटर जो है उसके अंदर उसने दूध ऐड कर दिया, ठीक है, और 4 जो है वो वाटर मिला के फिर जो है वो पूरा 8 लीटर बना। जबकि हमने ऐसे नहीं करना था, हमने क्या करना था कि अगर इस हिसाब से रेशियो रखनी थी कि अगर 3 लीटर दूध है, ठीक है, तो उसके अंदर 2 लीटर जो है वो पानी होना है, ठीक है। तो उसने कहा कि व्हाट मस्ट बी ऐड टू मेक द पोर्शंस ऑफ द मिक्सचर करेक्ट। तो हम इस 4/4 वाली रेशियो के अंदर, ठीक है, कितना ऐड करें कि वो हमारे पास रेशियो जो है वो 3/2 बन जाए, ठीक है। तो अगर मैं जो है हम लोग जो है वो एक ट्रिप ये भी ले सकते हैं कि हम लोग जो है वो ऑप्शंस चेक कर लें कि कितना क्या क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है पानी तो हम लोग ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, तो जितने भी जो वाटर वाले ऑप्शन होंगे वो कट हो जाएंगे। अगर मैं 1 लीटर दूध ऐड करूं, मतलब ये 1 लीटर दूध ऐड करने से बन जाएगा 5/4, ठीक है, और 5/4 ये कोई 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अगर मैं 2 लीटर दूध ऐड करूं तो वो बन जाएगा 6/4। तो 6/4 की अगर मैं वो थोड़ा रिड्यूस करूँ तो ये बन जाएगा 3/2, ठीक है, ठीक है। 3/2 बन जाएगा, और 3/2 जो है ये हमारी वही रेशियो है जो हमें गिवन दी गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है 8 लीटर जो दूध था, ठीक है, जिसके अंदर 4 लीटर दूध था, 4 लीटर जो है वो पानी था, ठीक है, उसके अंदर 2 लीटर मैं दूध ऐड करूं तो हमारे पास जो गिवन रेशियो वो मिल जाएगी, सही हो गया। एंड जी अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है,
हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी यूं ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास एक हो गई रेक्टेंगल, ठीक है। उसने कहा कि इज 2/3 टाइम्स इट्स लेंथ, जितनी उसकी लेंथ है, ठीक है, उसका 2/3 जो पार्ट है वो उसकी विड्थ है, ठीक है। लेट्स सपोज वो कहता है कि लेंथ इज कैलकुलेटेड टू बी 9। वो कहता है कि अगर उसकी जो लेंथ है रेक्टेंगल की, ठीक है, ये एल जो है वो लेंथ है, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो 9 है, ठीक है। तो हमारे पास उसकी जो विड्थ होगी वो 2/3 टाइम जो है उसकी लेंथ का पार्ट होगी, ठीक है। तो वो कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर फॉर दिस रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल के लिए, ठीक है, हमारे पास जो उसका पेरीमीटर है वो क्या होगा। तो अगर मैंने इसकी विड्थ निकालनी हो, ठीक है, तो उसने कहा है कि उसकी विड्थ जो है वो हमारे पास होगी 2/3 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक हो गया। 2/3 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। तो एल की जगह मैं 9 पुट करूं तो ये बन जाएगा 9 to 18। और चलिए इसको जो है वो हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर उसने जो हमें लेंथ दी है वो उसने कहा कि हमारे पास उसकी लेंथ जो है वो है हमारे पास कितनी है, 9 है, ठीक है। और उसकी जो विड्थ उसने कहा है वो है 2/3 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ। तो लेंथ हमारे पास 9 है, ठीक है। तो यूं हम लोग ने कर लिया। अब इसको अगर मैं कट करूं तो ये बन जाएगा 313 339 326, ये 6 बन जाएगा, सही है। विथ इसकी 6 आ जाएगी। हम लोग ने फाइंड करना है इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर जो है वो रेक्टेंगल का वो हमारे पास इक्वल होता है पी इक्वल है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल है 2 और मल्टीप्लाई करें लेंथ प्लस लेंथ 9 है और जो विड्थ है वो हमारे पास 6 है। 9 + 6 जो हमारे पास बन जाएगा 15 और 15 जब 2 टाइम करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 13, ठीक है। तो जो डी ऑप्शन है 1 2 3 4 5 फिफ्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि हमारे पास एक लाइन एल है जो कि पैरेलल है वाई एक्सिस के, ठीक है। जस्ट मैं इसे रेज कर लूँ तब तक आप लोग जो क्वेश्चन को रीड करें, अगर किसी को समझ आती है तो एक्सप्लेन करें जी। उसने कहा कि हमारे पास एक लाइन एल है जो कि पैरेलल है वाई एक्सिस के। सबसे पहले हम लोग अपना जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो बना देते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये जो है ये हमारा वाई एक्सिस है, सही हो गया। ये वाई है और जो ये है ये एक्स एक्सिस है। उसने कहा कि एक लाइन एल है जो कि पैरेलल है वाई एक्सिस के और पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3 और इस पॉइंट में से जो है वो पास कर रही है। लेट्स सपोज कि मैं कहती हूँ कि एक्स जो है वो यहाँ पर है और वाई जो है वो 3 पे, मतलब ये कि ये पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो वो लाइन एल जो है वो यहाँ से पास कर रही है, ठीक है, और वाई के पैरेलल है, ठीक है। तो यूं जो है वो वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रा हो जाएगी। व्हाट इज इट्स ग्रेडियंट एम एंड एक्स इंटरसेक्ट। ग्रेडियंट जो है वो बेसिकली स्लोप को वही कहते हैं, ठीक है, और एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहां पर एक्स पॉइंट जो है वो लाइन को कट कर रहा है, ठीक है। मतलब 2 जो है वो जहां पे लाइन को कट कर रहा है, ठीक है। सॉरी मैंने 2 कह दिया, मतलब ये एक्स इंटरसेप्ट का कि किस पॉइंट पे एक्स जो है वो लाइन को कट कर रहा है, इस लाइन को, वो बेसिकली हमारे पास पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो मैंने 2 कह दिया, सही हो गया। अब उसे कहा कि ग्रेडियंट फाइंड करो और एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करो, ठीक है। तो ग्रेडियंट बेसिकली हमारे पास जो है वो स्लोप होती है, ठीक है। और एक चीज तो ये डायरेक्टली हम लोग जो है वो अगर स्लोप वर्टिकल लाइन की निकालनी है तो वो ये है कि वर्टिकल लाइन की स्लोप जो है वो हमारे पास इक्वल होती है, वो होती है अनडिफाइंड, ठीक है। वो अनडिफाइंड क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास जो स्लोप होती है वो चेंज होता है हमारे पास y/x की रेशियो का, ठीक है। मतलब y की वैल्यूज का चेंज होता है टू x, मतलब डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ठीक है। अब अगर हम लोग ये डायग्राम देखें तो हमारे पास y जो इसमें क्या होगा कि हमारे पास x की वैल्यू जो है वो बेसिकली जो x सॉरी इस केस में कि स्लोप फाइंड करते वक्त ये होता है कि हमारे पास y की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती है रिलेटिवली x की वैल्यू भी चेंज होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास x की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी और y जो है वो चेंज होगा कभी इधर इधर, बिकॉज हमारे पास जो लाइन है वो y के पैरेलल है, सही हो गया। तो अगर लेट्स सपोज कि यहाँ पर y की जो है वो कोई 2 वैल्यू थी और x जो है वो कोई हमारे पास था कोई हमें नहीं पता कि कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कोई हमें नहीं पता। तो इस वजह से हमारे पास जो इसकी स्लोप आएगी वो आएगी अनडिफाइंड, ठीक है, इन्फिनिटी आ जाएगी।
और वैसे भी जो हम लोगों ने जो बुक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है, सेकेंड ईयर में भी यही पढ़ा था कि हमारे पास जो वर्टिकल लाइन की स्लोप होती है वो अनडिफाइंड होती है। सही होगा। और उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, एक्स इंटरसेप्ट है। तो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए जो हमारे पास पेयर दिया गया, ठीक है, उसमें एक्स वाली जो भी वैल्यू होगी हम लोग उसका बता देंगे कि ये हमारे पास जो है एक्स इंटरसेप्ट है। सही हो गया। और अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि इसका जो बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा। बाकी अगर आप लोगों में से कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहे तो ये जरूर बताएं। यस में से बी ही आएगा इसका आंसर। सही सही, थैंक यू सो मच। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि हमारे पास व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ न्यू पैराबोला क्रिएटेड बाय शिफ्टिंग y इक्वल है x स्क्वायर। बेसिकली y इक्वल x स्क्वायर जो है वो हमारे पास जो है वो पैराबोला की इक्वेशन है। पैराबोला की हमारे पास काफी इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, उनमें से एक जो है वो यहाँ पर उन्होंने ली है, y इक्वल है x स्क्वायर 3 यूनिट्स। वो कहते हैं कि अगर हम लोग इस इक्वेशन के अंदर ये चेंजेस करें, ठीक है, 3 यूनिट्स इन द पॉजिटिव y एक्सिस डायरेक्शन, मतलब y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब ऊपर को जो है जिस तरह से हमारे पास दोबारा से मैं ड्रॉ कर लेती हूँ कि कुछ मेरा पैराबोला जो है वो ये y वाला हमारा पॉइंट है, ठीक है, सॉरी y एक्सिस है, ठीक है, और जो कुछ पैराबोला है आई थिंक इसका कुछ इस तरह से बनता है शायद, नहीं, इसका शायद मेरे ख्याल से ऐसे बनता है इसी इक्वेशन का। शायद जब हम लोग इसको जो है वो आप लोग अपने एंड पे देख लीजिएगा कि इसका कौन से वाला बनता है, ठीक है। उसने कहा कि अगर इस इक्वेशन के अंदर ये जो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है इसके अंदर मैं 3 यूनिट्स ऐड करूं पॉजिटिव y एक्सिस इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर 3 यूनिट्स सिंपल ऐड करूं तो वो कुछ यूं बन जाएंगे, x की पावर में 2 प्लस 3। ये 3 जो है वो हमारे पास उसका जो y इंटरसेप्ट कह लें या जो y पॉइंट होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। सही हो गया। तो ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी, x y इक्वल x स्क्वायर प्लस 3, और अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली ऑप्शन ही है और नीचे उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है उसको मार्क कर दें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। और फिर उसने कहा कि हमारे पास एक स्फीयर है, मैं ये रेज कर लूँ कि हमारे पास एक स्फीयर है विद डायमीटर 1 यूनिट इज इनक्लोज्ड इन अ क्यूब ऑफ साइड 1 यूनिट ईच, फाइंड द अनऑक्युपाइड वॉल्यूम रिमेनिंग इनसाइड द क्यूब। हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, उस जिसका डायमीटर जो है उस स्फीयर की, ठीक है, स्फीयर का वो है 1 यूनिट है, ठीक है, जो कि इनक्लोज है हमारे पास एक क्यूब के अंदर जिसकी साइड की जो लेंथ है वो 1 है, ठीक है। मतलब ये कि हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, हम लोग बस ऐसे एक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझने के ये हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से हम लोग जो क्यूब बनाते हैं और ये जो है वो साइड्स में मिला ली, ठीक है। और यहाँ पर वो कह रहा है कि इस क्यूब की जो साइड्स की लेंथ है 1 है। यहाँ पर वो कहता है कि इसके अंदर ना एक स्फीयर पड़ा हुआ है, ठीक है, और स्फीयर का जो डायमीटर है वो 1 यूनिट है, ठीक हो गया। फिर वो कहता है कि हम लोगों ने अब वो स्फीयर जो है वो उसने सारे का सारा वॉल्यूम तो नहीं लिया हुआ ना क्यूब का, ठीक है, उसने सिर्फ 1 यूनिट का डायमीटर उसका जो उसने वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया हुआ, ठीक है। और वो कह रहा है कि फाइंड द अनऑक्युपाइड वॉल्यूम रिमेनिंग इनसाइड द क्यूब, ठीक है, जो क्यूब का कितना वॉल्यूम जो है जो कि स्फीयर ने क्या कहते हैं ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ वो बताएं हमें। अब हमें क्यूब के वॉल्यूम का भी नहीं पता, हमें स्फीयर के वॉल्यूम का भी नहीं पता, ठीक है। पहले तो हम लोग इन दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे, मतलब स्फीयर के वॉल्यूम भी निकालेंगे और क्यूब का वॉल्यूम भी निकालेंगे। फिर मैं क्या करूंगी कि क्यूब के अंदर स्फीयर है तो क्यूब में से जो है वो स्फीयर को के वॉल्यूम को जो है वो माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास अनऑक्युपाइड वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा। सही हो गया। इस क्वेश्चन को जब ट्राई करते हैं लोग, ठीक है, कि हमारे पास जो सबसे पहले हम कहते हैं कि जो हमारे पास स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल होता है 4/3
पाई आर क्यूब, इसको हम लोग जब 3 टाइम जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सही होगा। ये हमारे पास वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और जो रेडियस होता है हमारे पास डायमीटर को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रेडियस आ जाता है, सही हो गया। उसके बाद दूसरी चीज है, यहाँ से हम लोग जो है अगर इसकी वैल्यू भी निकाल लें अभी से, तो ये मेरे पास निकलेगी 4/3 पाई, और आर हमारे पास डायमीटर बाई 2 होता है, डायमीटर हमारे पास 1 है, और 1/2 का जो है वो क्यूब करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/8, और 4/3 क्रॉस 1/8, 4/3, तो ये बन जाएगा 4/3 क्रॉस 1/8। प्लीज देखिएगा कोई ना मिस्टेक ना हो जाए, ताकि बाद में कोई मसला वगैरह ना हो। सही हो गया। 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और रेडियस हमारे पास होगा d/2, डायमीटर 1 है तो 1/2 1/8, इसका क्यूब लिया तो 1/8 बन गया, और 1/8 को मैंने 4/3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 4/24। सही हो गया। अब हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो क्यूब का वॉल्यूम जो है वो हमारे पास ये होता है कि हमारे पास उसकी किसी जो साइड की लेंथ क्रॉस सॉरी साइड लेंथ का हम लोग जो है वो क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो साइड लेंथ है उसने बताई है कि वो 1 यूनिट है, और 1 का क्यूब ले तो हमारे पास आ जाता है 1, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो +1 आ जाएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर माइनस क्यूब में करूँ तो वो मेरे पास बनेगा 1 माइनस 4/24 पाई, ठीक है। तो 4 1 4 4 6 24, इसको रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/6 स्टेरिक पाई, सही है। तो 1/सॉरी यहाँ पर आएगा 6, 1 माइनस 1/6 स्टेरिक पाई, ठीक है। तो नहीं 1 ठीक है माइनस कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई ना, नहीं कोई ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह? 1 - 5/6 यही है। चलें सही है, ठीक है, ठीक है। अगर कोई नहीं हुई तो फिर यही यही होगा 1 माइनस 1 बाई सॉरी पाई/6, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास सवाल है कि हमारे पास फिर से वही एक पैराबोलिक इक्वेशन दी गई है, ठीक है। तो उसने कहा है कि इज शिफ्टेड 2 यूनिट्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। 2 यूनिट हम लोगों ने उसको राइट साइड पे एक्स एक्सिस पे मूव कराया, और 3 यूनिट जो है वो उसको पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की तरफ मूव कराया, ठीक है। तो अगर तो मैं कहती हूँ कि पहले हम लोग जो है मैं कहती हूँ बेसिकली आप लोग जो है वो ये जो पैराबोला वाले टॉपिक है ना, इसको अपने एंड पे एक्सप्लोर कीजिएगा। हमारे पास पैराबोला की कोई चार टाइप्स तो जरूर हैं, ठीक है। और उन चारों को निकालने के लिए हमारे पास एक जो है वो स्टैंडर्ड दिए गए हैं। हम लोग जो है वो कुछ जो एक्स में से कोई वैल्यू जिस तरह से अगर मेरा हम लोग जो है वो इसको ड्रा करें, ठीक है। ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये होता ही है कि अगर मैंने इस साइड को अपवर्ड y की पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई वैल्यू ऐड करनी है तो वो सिंपल जो है वो ऐड हो जाएगी, ठीक हो। तो मैंने एक्स एक्सिस के इस साइड को मैंने कोई वैल्यू ऐड करनी है तो वो एक इक्वेशन होती है x माइनस ए, ठीक है। वो ये एज है, ये वो नंबर है जिस यूनिट को हम लोग जब वो माइनस करना चाहते हैं। अगर मैंने इस साइड पे ऐड करनी है तो वो होगा x प्लस ए, ठीक है। तो ये वो ए जो है बेसिकली ये वो नंबर है, या यूं कर लें कि वो यूनिट है जिसको हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग अपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो उसने कहा कि आप लोगों ने जो गिवन इक्वेशन 3x², ठीक है, 3x² के अंदर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव राइट हमने यूनिट ऐड करने हैं 2, ठीक है। एक्स के अंदर 2 यूनिट ऐड करने हैं, सॉरी इसकी इक्वेशन -2 होती है, 2 यूनिट ऐड करने हैं, ठीक है। और ये स्क्वायर बन जाएगा उसके साथ प्लस, और वाई एक्सिस में हम लोग ने जब 3 यूनिट ऐड करने हैं तो ये इक्वेशन जब कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक हो गया। और इसका जो ऑप्शन बनता है 3 × x-2 स्क्वायर प्लस 3, ये बनता है ई ऑप्शन बनता है, सही है। बाकी आप लोग इस टॉपिक को जो अपने एंड पे जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें वो कहता है कि हमारे पास एक शेडेड एरिया है व्हेन टू स्क्वायर्स विद साइड ए इंटरसेक्ट एज शोन इन द फिगर बिलो। यहाँ पर हमारे पास इस फिगर में दो जो हैं वो स्क्वायर्स दिए गए हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस जी यहाँ पर दो स्क्वायर्स दिए गए हैं, ठीक है, और उन दोनों की स्क्वायर का हमें पता है कि हर साइड की लेंथ है वो इक्वल होती है, ठीक है, और उन दोनों की जो साइड्स की लेंथ है वो भी इक्वल है, सॉरी दोनों स्क्वायर्स की जो लेंथ है, साइड की लेंथ है वो इक्वल है, मतलब इसकी भी ए है और उसकी भी ए है, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल उसने जी ये फिर उसने कहा कि हमारे पास ये जो वो दोनों जो स्क्वायर हैं वो एक एरिया पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओवरलैप कर रहे हैं, और ये शेडेड रीजन जो है ये इन दोनों स्क्वायर्स का जो कॉमन है, इन दोनों की लेंथ जो है इक्वल है, सही हो गया। फिर वो कहता है कि लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि अगर मैं इन दोनों जो स्क्वायर है इनका एरिया फाइंड करूँ, ठीक है, तो अगर दोनों स्क्वायर का एरिया जो सेम ही आएगा, ठीक है, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो हम लोग फाइंड करते हैं उसकी साइड, ठीक है, उसकी मतलब कोई एक साइड ले लूँ, ठीक है, उसकी जो लेंथ हो, जिस तरह से यहाँ पर लेंथ है वो ए है, और उसका जब वो स्क्वायर ले लें हम लोग, तो ए क्रॉस ए क्या, तो ये मेरे पास बन जाएगा ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक हो गया। और सेम इसी तरह से दूसरे स्क्वायर का भी यही एरिया आएगा ए स्क्वायर, सही हो गया। इस अगर हम दोनों जो हैं हम लोग जो हैं वो पूरे पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड करें, लेकिन अब हम लोग ने फाइंड करना है ये जो शेडेड रीजन है इसका, ठीक है, तो इसका एरिया हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे कि अगर लेट्स सपोज बेसिकली जो अंदर शेडेड रीजन है वो भी एक जो है वो स्क्वायर ही बन रहा है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि मुझे ना आप लोग बस एक चीज क्लियर करवाइएगा कि इसकी जो ये लेंथ होगी इसकी क्या, जिस तरह से अगर मैं देखूं कि ये जो पूरी साइड है, ठीक है, इसकी लेंथ है ए, तो ये जो बॉक्स शेडेड रीजन की ये जो इतना एरिया इसकी लेंथ फिर a/2 होगी क्या, ये हम लोग कुछ भी जो है वो सपोज कर सकते हैं रैंडमली। एनीवन जिसको इस चीज का आइडिया हो? मैम आई थिंक a/2 ही होगा। सही, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अगर ये a/2 है, ठीक है, और अगर हम लोग ने इसने कहा कि शेडेड रीजन ये भी स्क्वायर है और हम लोगों ने इस शेडेड एरिया का जो सॉरी रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है, तो सेम लाइक जिस तरह से हम लोग स्क्वायर का एरिया फाइंड करते हैं, अगर मैं कहती हूँ कि इसकी एक साइड की लेंथ जो वो a/2 है, तो a/2 का लें तो वो बन जाएगा 2a सॉरी a/2 का स्क्वायर बनेगा हमारे पास a स्क्वायर ओवर 4, ऐसे ऐसे ही होगा ना इसका a स्क्वायर ओवर 4 a/2 हो, ठीक है, यस मैम, उसका मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो ए स्क्वायर ओवर 4 होगा। सही हो गया। तो फिर इस शेडेड एरिया का जो हमारे पास एरिया आएगा वो a स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। मैम ये उसको जी 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 प्लीज। 4 ए, लेकिन कह रही हूँ कि ए स्क्वायर ओवर 4। प्लीज आपकी ना आवाज नहीं आ रही मुझे, समझ नहीं आया कि आपने क्या कहा, किसी और को समझ आई मैम तो प्लीज अभी बता मैं ये कह रहा हूँ कि आपने आंसर बताया ए स्क्वायर ओवर 4, लेकिन ऑप्शन में 1/4 ए स्क्वायर है। ओ सॉरी सॉरी। दें। वो a स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई ही हो रहा है। ओके ओके ओके, सॉरी मैम। उसके बाद जो नेक्स्ट के हमारे पास लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ए एंड द अदर टू साइड्स आर बी एंड सी। जो सबसे बड़ी साइड है, हाँ वो कह रहा है कि अगर वो ए है और दूसरी जो साइड है वो बी और सी है, व्हाट रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन देम। सबसे बड़ी साइड जो है, तीन साइड है, ठीक है, वो ए है, और दूसरी जो ए ग्रेटर होगा मतलब दूसरी साइड से, ठीक है, दूसरी जो दो साइड है वो है हमारे पास बी और सी। तो मुझे मुझे इस सवाल की समझ नहीं आ रही, मतलब कि
कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? एनीवन ये ना जिसको वो समझ है आया? जी जी। ट्रायंगल की इनइक्वालिटी थ्योरम है, सही है। तो ये आंसर होगा a लेस देन b प्लस सी, यानी कि एक साइड जो है ना ट्रायंगल की वो मस्ट बी लेस होनी चाहिए अदर टू साइड्स, अदर टू लेंथ्स के, सही है। अगर दूसरी दो साइड्स हैं ना, उन दो को ऐड करें, जो तीसरी साइड है वो उन दोनों से कम होनी चाहिए। इनइक्वालिटी थ्योरम है ट्रायंगल का, ये आप देख सकते जी हैं। जी जी सर, उसका तो पता है, लेकिन यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल जो है वो ए है। मतलब ये इसका होगा कि हम्म, बी और सी से जो मतलब अच्छा, इसका ये भी मतलब हो सकता है ना कि अगर सबसे बड़ी जो है वो ए है, तो बी और उन दो अगर को ऐड किया ना, बी और सी को ऐड किया ना साथ। इसमें तो ये नहीं कहा गया कि सबसे बड़ी साइड जो है वो हमारे पास ए है, तो जो दूसरी दो साइड हैं उसका ए के साथ क्या रिलेशन होगा, ऐसे ही है ना हम्म, कि मेरा ए ख्याल बड़ा है होगा बी? इसमें जो मतलब अब देखिए ना, चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है ना, तो जी सर। इसमें मुझे तो लग रहा है ए ग्रेटर देन बी माइनस सी सिर्फ होल्ड करेगा, राइट। लेकिन ये जो बी जी माइनस सर। सी एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब ये तो हर हालत में ही ट्रू होगी, इसमें ये रिलेशन तो ट्रू ही रहेगा। बी माइनस सी का अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो पॉजिटिव आएगी। ये पता नहीं इन्होंने क्यों लिखा है। और ए इज इक्वल टू पाई बी माइनस सी तो नहीं हो सकता, राइट। ये तो हमें पता है कि ये रिलेशन है ही जी नहीं। ए इज सर। इक्वल टू बी प्लस सी भी नहीं हो सकता। अब ए सर प्लस सी और बी सी माइनस सी वाला ये क्या चीजें ऑप्शन हैं? हो सकता है। सी वाला, हाँ मुझे भी यही लग रहा है ना, ये ए ग्रेटर देन बी माइनस सी, यही कह रहे हैं ना जी हम। क्योंकि सर इस ऑप्शन इसमें के अलावा कोई और इनइक्वालिटी वाली सिचुएशन बन नहीं रही। हम्म। हाँ मुझे वैसे यही सही लग रहा है। इसका इसका सोल्यूशन भी होगा हमारे पास। सर बेसिकली ये ना किसी वेबसाइट के वो हैं अच्छा। टेस्ट पेपर हैं, तो उधर मुझे कहीं भी सॉल्यूशन नहीं मिले। तो मेरे ख्याल से भी ना हम्म मुझे भी यही लग रहा था कि, लेकिन क्वेश्चन से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ये भी हो रही थी कि यहाँ पर जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाला थ्योरम है वो भी लगता है, जो सभी सर अहमद ने बताया कि दो साइड्स, एक साइड जो छोटी होगी, दो जो का सम जो होगा वो बड़ा होगा। अब यहाँ पर इनइक्वालिटी जो भी यूज हो रही है वो भी ग्रेटर देन की यूज तो हो रही है, और अकॉर्डिंग टू हम्म। क्वेश्चन ए जो है वो बड़ा भी है, मतलब ए ग्रेटर देन भी लिखा हुआ है। लेकिन ये जो एब्सोल्यूट बी माइनस सी है, इसकी ही समझ नहीं आई। नहीं वो मेरा ख्याल है ये ये ना, नहीं है ना, सी या बी में से कौन बड़ा है, ये ये शायद। ऑप्शन यही है, ऑप्शन यही है बी माइनस सी। उसमें हुआ ये है ना कि जो थ्योरम के मुताबिक ना एक साइड को बड़ा होना चाहिए, तो बी प्लस सी को जब हम ऐड करेंगे ना तो वो पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए ये एब्सोल्यूट वैल्यू ली है बी माइनस सी करके। बी और सी को जब सेपरेटली ऐड करेंगे तो वो मे बी ए से बड़ी हो जाए, तो फिर उन्होंने उसका वो माइनस वाला लिखा हुआ है शायद, क्योंकि उसके सम से तो बड़ी नहीं होगी, लेकिन उनकी इंडिविजुअल से वो ए वाली साइड बड़ी होगी। हम्म। हाँ ये, लेकिन वो जो है ना, अगर हम कहें बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, राइट, तो उससे हम ये रिलेशन शायद ड्राइव नहीं कर सकते कि ए इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी माइनस सी, राइट। किस तरह हम मतलब उस रिलेशन से ये रिलेशन डायरेक्टली डिराइव नहीं होता। मुझे तो ये लग रहा है अगर हम बी प्लस सी में हम एक्चुअली नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? अगर मैं कह दूं ए इज लेस देन बी प्लस सी, राइट, तो उसमें सी बी बी प्लस सी को मैं बी माइनस सी नहीं कर सकता अब, है ना। मतलब मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू ले सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन बी प्लस सी को बी माइनस सी नहीं किया जा सकता। तो मैं मतलब उसको अगर हम डिराइव करें वहां से इस रिलेशन पे लाने के लिए, लेकिन हाँ ये मुझे सही ये है। जो दो इन्होंने दिए ना, देखिए फर्स्ट तो नहीं हो सकता ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, जी सर। लेकिन ये जो दो है ना, ए प्लस सी और बी माइनस सी, मुझे ये नहीं समझ आ रही ये इन्होंने, क्योंकि ए प्लस सी तो हमेशा ही होगा, राइट। अब ये कोई रिलेशन तो नहीं है, राइट, लेकिन ये हमेशा ट्रू होगा। इसी तरह जो
मेरा वाला फोर्थ है बी माइनस सी की एब्सोल्यूट रिलेशन वैल्यू, वो बताया भी होगी तो रिलेशन इसमें फर्स्ट ए वाला ऑप्शन बन रहा है और सी वाला ही बन रहा है, क्योंकि इनके अलावा जो सिंपल ए प्लस सी है और बी माइनस सी, वो कोई रिलेशन में ये होता है कि कोई आपके पास इक्वल का साइन या इन ग्रेटर देन या लेस देन वाला, तभी रिलेशन शो होता है। तो इन दूसरे ऑप्शन में तो रिलेशन शो नहीं हो रहा मेरे ख्याल में। हाँ भाई सही बात है आपकी, नहीं हाँ ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो सिर्फ एक स्टेटमेंट है। जी, कोई ना ये हाँ इस सही कोई चेक ना कोई करने के लिए इनइक्वालिटी ऑप्शन यूज होनी चाहिए के अंदर। ठीक चलो है मेरा हाल है, मैम, थर्ड ही टाइम हो ठीक गया, लग रहा है। टाइम हो गया हमारा। So, इसमें अच्छा हाँ। इसमें ना वही यूज हो रहा है, इनइक्वालिटी, ट्रायंगल की इनइक्वालिटी का थ्योरम। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, वो हम कल हम्म, सेशन के स्टार्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छा अभी हाँ, इस सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। चलिए और वो ठीक है ठीक। 8 PM के सेशन, जो आइट्स का सेशन है, वहाँ पे मैम हुमा आ रही हैं, वो आइट्स के जी बारे जी में बिल्कुल। बताने के लिए ना। वो हाँ सही है। वो वो भी आप ज्वाइन कीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। खैर अभी 5 मिनट है तो आप लोगों को में से स्टूडेंट्स का अगर कोई क्वेश्चन है या तो पूछें, पूछ लें। कोई जनरल क्वेश्चन है या स्पेसिफिक जीआरई के क्वेश्चन था बारे कि में। जो मेरी फर्स्ट क्लास थी जीआरई की, तो थोड़ा पता करना था कि कितने क्वेश्चन होते हैं, और थोड़ा इस तरह गाइड कर दें। एक और स्टूडेंट ने भी इस तरह का क्वेश्चन किया था, उसकी भी आई थिंक फर्स्ट क्लास थी। जी जी बिल्कुल मैम, आयशा या अहमद इस्लाम आप बताएं। जी जी मतलब हमारा प्लीज फिलहाल तो एक ही जो सेशन हो रहा है। जी जीआरई का सेशन जो है वो चल रहा है 7 to 8 PM, ठीक है। और अगर हम इसके टेस्ट स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 मॉड्यूल्स होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग का, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा होता है हमारे पास वर्बल रीजनिंग का, और जो तीसरा है वो होता है हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग का, ठीक है। अभी रिसेंटली जो अपडेट आई थी जीआरई के टेस्ट से रिलेटेड, वो ये थी कि पहले जितना टेस्ट होता था वो 4 आवर्स का होता था, और अब जो है वो हाफ हो गया, तकरीबन 2 आवर्स का, ठीक है। और जो हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग का मॉड्यूल है, ठीक है, उसमें भी 2 सेक्शंस होंगे, और आई थिंक 47 मिनट्स जो है वो पर दोनों सेक्शंस को जो है वो दिए जाएंगे। सर अहमद ऐसे ही है ना, जो नहीं, अभी इतना न्यू ही वाला टाइम है, आया? इतना ही टाइम है। जी 47 मिनट्स है वो दोनों सेक्शंस को दिए जाएंगे, और 20-20 क्वेश्चन जो है वो दोनों सेक्शन में होंगे, ठीक है। और जो वर्बल रीजनिंग है उसकी बात करें तो उसमें भी हमारे पास दोनों 2 सेक्शंस होंगे, दोनों में 20-20 सवाल होंगे, और ओवरऑल टाइम जो होगा उस मॉड्यूल का वो होगा 47 मिनट्स, ठीक है। और जो तीसरा मॉड्यूल है हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग का, उसमें पहले जो पुराना जीआरई था होता था जब, अब 22 के सितंबर के बाद जो टेस्ट होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा, जो मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है। पहले में हमारे पास 2 सेक्शन होते थे, एक इशू का क्वेश्चन होता था और एक आर्गुमेंट का क्वेश्चन होता था, कि दोनों में एक एक पैराग्राफ दिया जाता था हमें, कोई कि एक में इशू डिस्कस किया जाता था, दूसरे में आर्गुमेंट, ठीक है। तो हम लोगों ने उसको जो है वो एक्सप्लेन करना था, होता था अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन बताना था, ठीक है। तो उसका जो टाइम होता था वो हमारे पास होता था 30-30 मिनट्स, और अब जो उसका टाइम होगा वो आई थिंक उसका 30 ही मिनट है। जी पहले 2 सेक्शन थे तो 30-30 थे, अब एक आर्गुमेंट वाला कैंसिल हो गया, सिर्फ इशू वाला होगा, तो उसके 30 मिनट्स होंगे, ठीक है। और अगर हम लोग इसके स्कोर की बात करें तो वर्बल और क्वांटिटेटिव के लिए हमारे पास इसका स्कोर जो है उसकी रेंज होती है 140 to 170, और जो दूसरा हमारे पास तीसरा है एनालिटिकल, उसके पॉइंट्स होते हैं 0 to 6, ठीक है। और अगर हमारा जो इसमें ओवरऑल स्कोर 310 तक आ जाए हमारे पास जीआरई में, तो ओवरऑल जो एडमिशन के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। सही है, तो ये ब्रीफ सा था जीआरई का। बाकी अभी हमारा जो है वो हम लोग सेकेंड वीक चल रहा है, और अभी हम लोग अपना जो फर्स्ट मॉड्यूल है इसका क्वांटिटेटिव रीजनिंग, उसको जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और मजीद अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखने हो तो आप फेसबुक पेज से जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं, वहाँ पे सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, सही है, चलिए थैंक यू वेरी सही हो मच। गया। थैंक यू वेरी मच मैम आयशा अस्सलाम और अहमद बस इस्लाम, थैंक यू फॉर लीडिंग दिस सेशन और गाइडिंग एवरीवन।
चलिए ठीक है, मेरा ख्याल है फिर अब दूसरे सेशन के लिए सेशन एंड करते हैं।